फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड अभी रेडी हो गए हैं हम लोग तीनों और जा रहे हैं। सबसे पहले आदि के स्कूल जाना है और उसके बाद अम, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं आज। तो चलिए बने रहिए व्लॉग में। फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे और कल दिन के बाद मैं अभी व्लॉग कर रही हूँ। क्योंकि इतना बड़ा रीज़न था ना, व्लॉगिंग के ऊपर ध्यान ही नहीं गया। तब से न्यूज़ चैनल ही खंगाल रहे थे हम लोग। एक्चुअली देवघर में इतना बड़ा हादसा हो गया था। एक्चुअली ये एक देवघर जहाँ मैं रहती हूँ वो एक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ एक टूरिस्ट प्लेस भी है। और यहाँ आसपास बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। जैसा कि संडे के दिन रामनवमी था तो बहुत सारे लोग बाहर से आए थे पूजा करने के लिए। तो वो लोग मतलब ऐसा होता है ना, बाहर से जाते हैं कहीं हम लोग तो साथ में घूमने फिरने के लिए भी आसपास की जगहों पे जाते हैं। तो वहाँ त्रिकुट पहाड़ में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी उस दिन। एंड त्रिकुट पहाड़ में नीचे से शिखर पे जाने के लिए रोपवे बना हुआ है। 2009 में ही बना हुआ है वो। तो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ना रोपवे टूट गया और टूट जाने की वजह से वहाँ जहाँ तक मुझे जानकारी है 52 लोग वहाँ फंस गए उन ट्रॉलीज़ में। रोपवे की ट्रॉलीज़ में फंस गए 52 लोग। और ये हादसा संडे को शाम में हुआ था 4 बजे के करीब, 3:30 बजे के करीब। और रेस्क्यू शुरू किया गया दूसरे दिन, क्योंकि शाम होते होते किसी को उतना पता भी नहीं चला कि ऐसा कुछ हुआ है। जैसे ही पता चला लोग तो वहाँ इकट्ठा होने लगे। जो भी हमारे है ना जनप्रतिनिधि लोग, वो सारे जाने लगे वहाँ। और उन लोगों की ही एक्चुअली हेल्प से, जो देवघर डीसी है वो लोग सबके हेल्प से ही ये सारा चीज़ कम्युनिकेट किया जा सका और रेस्क्यू का काम दूसरे दिन सुबह शुरू किया गया। एंड जब ट्रॉली टकराई उसी समय 2 लोगों की मौत हो गई थी जहाँ तक मैंने सुना। और कल एक लोग और घायल, मतलब गिर गए ऊपर से ही, वो मर गए, उनकी डेथ हो गई। एंड सबसे मेन चीज़ था ना, एक हमारे परिचित भी अपनी फैमिली के साथ उसमें फंसे हुए थे। एंड दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि उन्होंने अपनी माँ को खो दिया उस हादसे में। लास्ट में 2 लोग बचे थे, उसमें उनमें से एक उनकी माँ भी थी जिनकी डेथ हो गई, वो ऊपर से ही गिर गई। वो रेस्क्यू तो किया गया, 48 लोगों को रेस्क्यू किया गया, उनको एडमिट किया गया, हॉस्पिटलाइज किया गया उनको। सल्यूट है मतलब इंडियन आर्मी एंड एयर फोर्स के जवानों को। उन्होंने अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचाई। एंड उन लोगों का जो परफॉर्मेंस था वो तारीफ़ के काबिल था। वैसे एकदम रिस्की जगह पे रेस्क्यू करना बहुत ही, मतलब हम लोग सोच ही नहीं सकते कि किस तरह से उनको बचाया जाएगा। उन 40 से 45 घंटों में लोगों की क्या हालत हुई होगी, कैसे वो लोग एक छोटे से बॉक्स में बंद हवा में लटक रहे थे, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में। सोच भी नहीं सकते, इतना मुश्किल दौर रहा होगा उन लोगों की लाइफ का। वो लोग कभी जीवन में नहीं भूल सकते हैं। 3-4 साल के छोटे छोटे बच्चे थे, बूढ़े थे, बाहर से आए हुए लोग थे। कितना मुश्किल रहा होगा उन लोगों के लिए। लेकिन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी के जवानों ने बहुत ही इस रेस्क्यू के कार्य को सफल बनाया। सैल्यूट है उन लोगों को। क्लिप्स कुछ मैं ऐड कर दूंगी वीडियो में, आप देखें। और बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना करते हैं कि अच्छा है कि बहुत हद तक क्षति होने से रोक लिया गया। भगवान दोबारा ऐसा कभी ना दिखाए किसी को।
आते हैं घूम के। ओके, मैं आ गई हूँ वॉक करके एंड डिनर बनाने की तैयारी। आदि पानी पिला बेटा, ठंडा पानी बिल्कुल। छोटा बॉटल निकालना। ओहो, अभी फिर से लाइट चली गई है, तो अभी सोचिए मैं थोड़ा शावर ले लेती हूँ, छत पे जाके घूमते हैं। एंड क्या फोर्स का क्या नाम था महेश वहाँ जो थी? NDRF, नेशनल डिज़ास्टर रेस्क्यू फोर्स, आई थिंक यही है फुल फॉर्म उसका। तो चलिए छत पे चलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट फ्रेश व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, बाय।